लखनऊ में बीजेपी ने 2 दिनों तक मंथन किया। दिल्ली से राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी ली, संगठन नेताओं के साथ भी बैठक की और इस मैराथन मीटिंग में क्या निकला, इसके क्या मायने हैं, विस्तार से समझिए। 31 मई से शुरू हुई बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लखनऊ में खत्म हो चुका है। दिल्ली से बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ गए थे। यहाँ 2 दिनों तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले 31 मई को सीएम योगी के आवास पर बैठक हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी और नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक की है। इस बैठक के बाद 1 जून को फिर एक मीटिंग होती है। सरकार के साथ साथ संगठन के लोग भी शामिल होते हैं। बैठक में बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। राधा मोहन से जब इस बारे में पूछा गया कि मीटिंग का मकसद क्या है, तो उन्होंने इसे रूटीन मीटिंग बता दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हमारी जो बैठक थी, शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, जिसमें हम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ और महामंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो बैठक थी। और दूसरा जो कोर ग्रुप बैठती है। बीएल संतोष और राधा मोहन ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात भी की। सरकार के कामकाज के बारे में उनसे जानकारी ली। उसके बाद बैक टू बैक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आकर बैठक करते रहे। हर मंत्री को 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया जाता रहा और इस बीच ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से उनके विभाग को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जुटने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस बीच जो मंथनों का दौर चल रहा है, इसके जरिए ये माना जा रहा है कि 2022 के पहले पार्टी स्क्रूटनी करना चाहती है। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर की भी बात चल रही है। बैठक के बाद पार्टी नेता जब निकलने लगे तो सभी के चेहरे पर खुशी थी। हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग के बारे में बातचीत की, कुछ बातें और क्लियर हो गई। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बैठक में 2022 के एजेंडे पर चर्चा हुई। कोरोना कंट्रोल, सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और कोविड के 3rd वेव से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अब बीएल संतोष 2 दिनों की बैठक का फीडबैक दिल्ली में जेपी नड्डा को देंगे। उसके बाद दिल्ली में तय होगा कि बीजेपी आगे क्या करेगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल हमने देखा कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा था, बीएल संतोष वहां से निकल गए हैं। अब जो भी कल फीडबैक लिया है वो दिल्ली में रखा जाएगा और राधा मोहन सिंह की बात को माने तो उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल बैठक है। क्या वाकई ये शेड्यूल बैठक थी? देखिए, अगर देखा जाए तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच ही इन बैठकों का दौर अब समाप्त हो चुका है। हालांकि जो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं वो अब से कुछ देर बाद लखनऊ से रवाना होंगे और बीएल संतोष भी अभी लखनऊ में ही हैं, वो भी कुछ देर बाद जाएंगे। आज ही माना जा रहा है कि वो अनौपचारिक रूप से कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये इन बीते 2 दिनों में बैठकें हुई हैं उनमें निश्चित रूप से कई अहम रणनीति बनाई गई है। इसमें न सिर्फ आने वाले दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार पर चर्चा हुई है, बल्कि जो मंत्री हैं, जो सरकार है, उनका सरकार के कामकाजों का ब्यौरा लिया गया है और संगठन से सरकार का फीड लिया गया है। तो इन तीनों फीडबैक को अब ये दोनों नेता दिल्ली में पार्टी हाईकमान को बताएंगे और उसके आधार पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में एक बदलाव देखा जा सकता है। इन जो 2 दिनों की बैठक है उनमें जो मुख्य तौर पर बात हुई है वो ये हुई है कि किस तरह से जो कोरोना काल में जो कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा था, उसके बाद पार्टी की छवि पर जो एक धब्बा लगा था उसको दूर किया जाए। और यही कारण है कि इस बैठक में निर्देश दिया गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हर गांव, हर घर में जाकर जो लोग पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि योगी सरकार उनके साथ खड़ी है। खास बात यह है कि इन बैठकों के बाद बीएल संतोष ने कल रात एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए लिखा है कि सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर ही उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है उसमें 93% कमी आई है, जबकि जो
नगर पालिका के सीएम हैं, जिनके शहरों की जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़ बिल्कुल है, वहां राजीव, पर तो भी तारीख भी हो गई है और बैठक का एजेंडा भी कल क्लियर कर दिया गया था, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जब पूरी की पूरी रिपोर्ट दिल्ली में रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया है। एसपी सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिसमें शरीयत के साथ साथ छेड़छाड़ की गई है। सरकार के ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई, उसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए, साथ ही आसमानी आफत भी आई। कोरोना के चलते हजारों लोग मर भी गए। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है।